हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई। देखो तुम लोगों का फाउंडेशन में दिन बचे हैं बहुत कम। 24 जुलाई से तुम लोगों का ये अटैम्प्ट है। टाइम बहुत कम बचा है और इस टाइम पर सिर्फ रिवीजन कराई जाती है। तो ये जो मैं छोटी छोटी वीडियोज़ इसलिए बना रहा हूँ, कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तुम लोग के ट्रिक्स होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, मिलते जुलते एग्जाम में टकरा जाएंगे। तो ये अभी के लिए है। बाकी नवंबर अटैम्प्ट के लिए हम लोग का पूरा कंप्लीट मैथ्स का कोर्स जो है वो स्टार्ट होगा। लाइव क्लासेस होती हैं, अच्छा पूरी फ्री कंप्लीट कोर्स होगा, लाइव क्लासेस होंगी, सारा कुछ वो नवंबर अटैम्प्ट के लिए। जैसे ही एक बार ये आपका अटैम्प्ट खत्म हो जाता है, तो अभी फिलहाल बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं मॉड्यूल में अपना जो टॉपिक वाइज क्या क्या परसेंटेज में अपना सिलेबस बटा हुआ है, और उसके बाद सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ये जो तुम्हारा पेपर है 100 नंबर का है, पेपर 3। इसमें 3 हिस्से हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स जो आपका 40 नंबर का है, लॉजिकल रीजनिंग आपका 20 नंबर का है, और स्टैटिस्टिक्स है 40 मार्क्स का है। तो ये कुछ पढ़ने के बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, तुम अपने आप देख लो। ये सारा कुछ इसमें लिखा है, कौन सी चीज़ कितना % है, कितना क्या क्या रेशियो बटी हुई है। पार्ट है आपका ये बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया। फिर आपने ये आगे आएंगे अगले पे, तो ये पार्ट बी आपका लॉजिकल रीजनिंग, इसमें परसेंटेजेस दे रखी हैं, कौन सी चीज़ कितने % है। इसी तरह से आपका पार्ट सी स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क का फिर है, इसमें भी आपकी ये परसेंटेजेस दे रखी हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन से। तो वही पहला क्वेश्चन देखो, आसान बहुत है, सॉल्व वॉल्व नहीं करना। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ट्रिक ही बता रहा हूँ किस तरह से करना है। और ट्रिक भी क्या ही है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:8। तो तुम्हें करना क्या है, फटाफट से जो 4 ऑप्शन दिए ना, इनमें ये देख लो 7:8 का हिसाब क्या है। आगे के क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, सबसे पहले देख लो, क्या पता वहीं से काम बन जाए, क्या पता पहले ही पार्ट में से तुम्हारा आंसर सारा आ जाए, तुम आगे बढ़ना ही ना पड़े। 7:8 की रेशियो देखो कहाँ कहाँ बैठ रही है। तो तुमने यहाँ देखा 2 7 14, 2 8 16 बैठ रही है, तो ये हो सकता है। दूसरा देखा 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 9 27, 8 और 9, ये नहीं हो सकता। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अब तुम लोगों को ऐसे ही करना है, एग्जाम में जैसे करना है वैसे ही करवा रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 8 24, 7:8 की रेशियो आ रही है। चलो जी, ये भी हो सकता है। चौथे पे आते हैं, 2 से कट रहा है, 2 8 16, 2 9 13, ये भी नहीं आ रहा, तो ये वाला भी नहीं है। तो उसने बोला था 7:8 की रेशियो, भाई ये दोनों हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन। तो आपको सॉल्व कुछ नहीं करना, कोई एक्स वाई कुछ नहीं मानना, आगे बढ़ो। उसने कहा 3 ऐड कर दो, इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ देम दे रेशियो बिकम 8:9। तो 3 ऐड कर दो। अभी समझा रहा हूँ तो टाइम भी लग रहा है, जब तुम फटाफट सॉल्व करोगे टाइम नहीं लगेगा, खटाखट होएगा आंसर। 3 जोड़ना है, इसमें जोड़ दिया जी 14 में 3 जोड़ा 17, इसमें जोड़ा कितना हो गया 19। इसका तो हिसाब भी नहीं बैठ रहा रेशो का, कट ही नहीं रहा किसी से, छोड़ दो। इसका मतलब कैंसिल हो गया भाई, ये वाला, ये जो टिक लगा रखा था अब हो गया कैंसिल, ये नहीं है आंसर, फिर यही है। चेक भी कर लो, 21 में 3 जोड़ लो क्या बन जाएगा 24, 27 में 3 जोड़ लो क्या, इसमें सॉरी 24 में 3 जोड़ लो क्या बन जाएगा 27। रेशो देख लो तुम्हारी, 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 9 27 बन रहा है। उसने बोला था ना 3 जोड़ने के बाद रेशो 8:9 हो जाएगी, आ गई। इसका मतलब यही आंसर। ये तरीका है, एक्स वाई नहीं मानना, इस तरह से सॉल्व करना है। तो भैया अगला क्वेश्चन है ये, रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 2:5, और कह रहा है टोटल 280 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में। तो आप ये बताओ लड़कियां कितनी हैं। वो लड़कियां भी पूछ सकता है, लड़के भी पूछ सकता है कितने। हमें करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, आपको टोटल पता होना चाहिए। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो 2:5 है, तो मैं दोनों रेशियो को जोड़ देता हूँ, 2 और 5 को जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 7। मेरा टोटल 7 है। यानी अगर मैं आपको एक बात ये दिखाऊं कि बॉयज़ जो है वो पता है कितने हैं, बॉयज़ 2/7 ऑफ टोटल। ये क्वेश्चन इस तरह से करा जाता है, बॉयज जो है वो 2/7 ऑफ टोटल, जो भी टोटल स्टूडेंट्स हैं आप निकाल दो, बॉयज आपके यहाँ से आ जाएंगे। आपको गर्ल्स निकालनी है, गर्ल्स की रेशियो क्या थी 5। मतलब ये हिस्सा क्या हो रहा है यहाँ पर, बॉयज को 2 हिस्से मिल रहा है और गर्ल्स को 5, 2:5 की रेशियो है। और तो टोटल कितना हो गया, 2 हिस्सा ये 5 हिस्सा ये, जोड़ दो टोटल 7 हिस्से हैं, 7 में से 2 हिस्से बॉयज को और 5 हिस्से लड़कियों को, बात खत्म। यही सवाल है। तो तुम्हारा 5/7 ऑफ दैट टोटल जो कि 280 स्टूडेंट्स हैं। आप इसको सॉल्व करोगे, 7 4 28, 40 40 × 5 कितना हो गया भाई 200। लड़कियां कितनी हो गई 200, लड़के बचे हुए कितने हो गए 80। आ गई बात समझ में। अगले पे चलते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बताने हैं और ज़रूरी हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है इसका। स्टार्टिंग में मैंने क्यों नहीं बताया, मैंने कहा यार कुछ क्वेश्चन करा दूं, वरना तुम लोग स्टार्ट होते ही बोर हो जाओगे कि यार जब से कहानी ही कराए जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन कर लिए, अभी क्वेश्चन वापस से कंटिन्यू करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैं साइड हो गया, तुम लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रेशियो कंपाउंड ऑफ 2, सबसे पहले रेशियो होती क्या है, रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब भैया सबको पता है कि 2/3 ये अपनी रेशियो है, 2:3 लिख दिया, A:B लिख दिया, ये क्या होती है, ये रेशियो होती है। अब इन्होंने कहा ऐसा है भाई, 2 रेशियो दे रखी है तुम्हें, A:B और एक ये और दे रखी है C:D, और तुमसे कह रहा है रेशियो कंपाउंड, ये वर्ड होगा सीधे सीधे लिखा होगा, सीधे सीधे तुम्हें जवाब देना है। रेशियो कंपाउंड ऑफ 2 रेशियोज, 2 रेशियो दे रखी हैं, एक दे रखी है 2:3 की और एक दे रखी है तुम्हारी कुछ भी 5:4 की।
तो कह रहा है कि अब इनका रेशियो कंपाउंड बता दो। तो तुम्हें करना क्या है, AC एक तरफ BD एक तरफ, यानी ये A:B है, C:D है, इसको पकड़ लेना, 2 5 10 और ये हो गया 3 4 12, 10:12 हो गया। काटोगे तो ये 5:6 हो जाएगा। ये तुम्हारा रेशियो कंपाउंड हो गया। अच्छा अब क्या सीन है, अगर दो रेशो दे रखी है 2:3 और तुमसे कह रहा है इनकी डुप्लीकेट रेशो बता दो। ये तुमसे कह रखा है A:B की है और इसकी डुप्लीकेट रेशो बता दो, तो मतलब डुप्लीकेट का मतलब होता है इनका स्क्वायर कर दो। ये डायरेक्ट टर्म्स हैं जो आपके यूज करे जाएंगे, एग्जाम में आएंगे, तुमको को यार ये क्या चीज थी, ये तो पता ही नहीं थी, जबकि हलवा क्वेश्चन है। तो क्या करना है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अगर वो उसी चीज को तुमसे कह रहा है कि नहीं जी नहीं डुप्लीकेट नहीं ट्रिप्लीकेट रेशो, तो क्या हो जाएगी ट्रिप्लीकेट रेशो कि इन्हीं को पकड़ो और इनका क्यूब कर दो। 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का हो गया 27। ये तुम्हारा ये सीन हो गया। इसी तरह से वो तुम्हारे सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट रेशो है। सब डुप्लीकेट का मतलब ये कि स्क्वायर रूट कर देना जो भी रेशो दे रखी होगी, और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब कि उसका क्यूब रूट कर देना। सीन क्लियर है। अब एक चीज ये कि कमेंस्यूरेबल क्या होते हैं। कमेंस्यूरेबल वो रेशो होती हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो बड़ी भारी चीज लिख दी है। क्या इसका मतलब ये कि अगर तुम्हारी दो रेशो दे रखी होंगी 1:2 और 1:3 की, अगर ऐसे रेशो दे रखी होंगी ना, तुम कहोगे ये कौन सा इंटीजर है, तुम कहोगे ये कौन सा इंटीजर है। भाई इसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर किसी एक गिनती से ये चीज़ करते हैं हम अगर ऐसे रेशो दे रखी होती है ना, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी तुम्हें क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तुम 6 से, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से, तो ये कट के हो गया 3 और ये कट के हो गया 2। अभी हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे इस तरह के। 1/2 1/3 ऐसे रेशो दे रखी होगी, तुम कहोगे यार ये तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता, इसका क्या करूँ, ये तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो हम इसी तरह की गिनती से मल्टीप्लाई करके इसको 3:2 बना लेंगे, तो ये सीन हो जाएगा। मतलब ये चीज़ें थी तुम्हारी फ्रैक्शन में दे रखी थी, बट तुमने कुछ जुगाड़ कर ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया, सेम नंबर पकड़ा, सेम नंबर से इट इज़ अलाउड कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3:2 हो गए। दीज कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटीजर्स। तो ये मेरे कमेंस्यूरेबल हो गए। अगर मैं तुम्हें ऐसे लिख करके दे दूँ √5 और √2, अब कैसे कर लोगे तुम इसे। ये वाले बंदे तुम्हारे किसी भी हालत में कमेंस्यूरेबल नहीं हो पाएंगे। ये इंटीजर की फॉर्म में कैसे लेकर आ जाओगे, ये रूट में पड़े हुए हैं, तो अगर रूट में पड़े हैं तुम इनको नहीं कर पाओगे, ये कमेंस्यूरेबल नहीं है। ये तुम्हारे कमेंस्यूरेबल वाली चीज़ थी। और उसके बाद प्रोपोर्शन वर्ड तुमने बहुत बार सुना होगा कि प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है इक्वालिटी ऑफ 2 रेशो। सिंपल, अगर जैसे ऐसा कोई डेफिनेशन तुमसे नहीं पूछ रहा, बट इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज, 2 रेशो हैं वो अगर इक्वल हैं, 2 अलग अलग रेशो, जैसे यहाँ पर तो बस A:B उसी की बात, A:B इन्हीं की बात करी जा रही है, बट जैसे यहाँ पर 2 रेशो थी A:B और C:D, ये 2 रेशोज थी। तो वो कह रहा है कि भाई 2 रेशो हैं, अगर वो इक्वल हैं, मतलब एक A:B और C:D है, अगर वो इक्वल है तो हम कहते हैं कि दे आर इन प्रोपोर्शन। उसको लिखने का दिखाने का अंदाज एक ही होता है कि A:B एक रेशो है, C:D एक रेशो है। इक्वालिटी का निशान दिखाने के लिए ये निकाल देते हैं ऐसे 4 डॉट। ये चीज़ हो गई। 1-2 चीज़ और बता रहे हैं, क्वेश्चन वापस कंटिन्यू करते हैं। तो एक तो वो हमने बेसिक प्रोपोर्शन वाली चीज़ देखी कि अगर 4 चीज़ें दी होंगी A,B,C,D, तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 बंदे पकड़ूंगा A/B और बाद के 2 बंदे पकड़ूंगा C/D और कह दिया भैया इक्वल है, ये प्रोपोर्शन में। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन तब क्या होगा अगर 3 बंदे हैं, अगर A,B,C और कह दिया ये कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में, चौथा बंदा तो है नहीं, तो तुम करोगे क्या। तो इस केस में क्या होता है, जो बीच वाला बंदा होता है वो 2 बार ले लिया जाता है। A/B इज इक्वल टू B/C। ये बीच वाला बंदा जो है B, ये 2 बार ले लिया जाता है। A/B इज इक्वल टू B/C। इसको तुम मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हो B² इज इक्वल टू AC। यहाँ पर जो मेरा पहला बंदा है ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, जो C है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है, और जो बीच वाला बंदा है वो मीन प्रोपोर्शनल है। उसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम ये कहते हैं भैया अगर A/B जो है वो C/D के बराबर है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका सवाल में भी इस्तेमाल करवाऊंगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, फटाफट से तुम लोग सीख जाओगे। क्या कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ A/B अगर C/D के बराबर है, तुम इसको उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कर सकते हो तुम, इसी चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो। ये सब इनके नाम वाम है, नाम वाम छोड़ दो तुम, इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, एंडो पेंडो नाम छोड़ दो तुम, खाली चीज़ें समझ लो कर क्या रहे हैं। इसको तुम उल्टा भी कर सकते हो, B/A D/C पूरा उल्टा कर दिया, या फिर हमने क्या करा, ये C इधर भेज दिया, B उधर भेज दिया, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। इवन स्क्वायर भी कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे, एक आध क्वेश्चन तुम्हें लेकर आऊँगा जिसमें हम ये भी करेंगे। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अलग अलग से होता है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक साथ का क्या मतलब होता है, आपने क्या करा, A+B/B इज इक्वल टू C+D/D। एक ये प्रॉपर्टी है जो कॉम्पोनेंडो कहलाती है, C कॉम्पोनेंडो कहते हैं उसे।
डिनोमिनेटर को पकड़ा, ए प्लस बी। तुम्हें लग रहा होगा ये क्यों फर्जी करवा रहे हैं, क्योंकि सवाल अभी ऐसा आएगा तुम्हें लगेगा यार ये कैसे करेंगे, और फिर यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, इसलिए करवा रहा हूँ। ए प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन डी, ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ये कॉम्पोनेंटो। डिविडेंडो क्या है, ए माइनस बी अपॉन बी, और साथ के साथ रिवीजन भी हो रहा है, जिसको पता है उसका रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है। सारा कुछ एक साथ में नोट समराइज हो जाएंगे तुम्हारे। ये डिविडेंडो हो जाएगा। डिविडेंडो में क्या करते हैं, नीचे वाले को माइनस कर दिया, ए माइनस बी अपॉन बी, दिस एंड दिस, ये हो गया। एक होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, जब आप एक साथ करना चाहते हैं दोनों चीज़ों को, सी एंड डी जिसको कहते हैं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एक साथ में, उस केस में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में प्लस कर दो, ये वाली चीज़ थी, इसका तुम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर रहे हो, ये मेन मेरी चीज़ थी, इसी से मैं सारे काम कराए। इसी को इन्वर्टेंडो किया, इसी को ऑल्टरनेंडो किया, इसी का कॉम्पोनेंटो, इसी का डिविडेंडो, और इसी का सी एंड डी एक साथ कर रहा हूँ। तो जब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एक साथ करते हैं तो डिनोमिनेटर को पकड़ते हैं ए प्लस बी, और नीचे क्या करते हैं, ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सी प्लस डी, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सी माइनस डी। ये छोटी छोटी चीज़ें थी। अब बीच में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे। ये अपना तीसरा सवाल, जहाँ पर ऑप्शन से कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना, उस केस में मैं ऑप्शन देने रहा हूँ, तो तुम समझ जाना। जहाँ पर ऑप्शन से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा उसका इस्तेमाल करोगे, मैं ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिए, मैंने यार इस्तेमाल वैसे भी नहीं होने, टिक लगाना है सीधे। तो एक क्वेश्चन है, ए टू बी दे रखा है ना, ठीक है यार देखते हैं। ए टू बी तुम्हें दे रखा है 5/7, ठीक है बहुत बढ़िया। बी टू दे रखा है तुम्हें सी 6/11, ये तुम्हें इतना काम दे रखा है, ठीक। अब करना क्या है, ये जो b है इसको करने का तरीका क्या होता है, अभी ये कर रहा हूँ, फिर अभी एक चौथा टर्म भी लेकर के आ जाऊंगा। अब ए बी सी के साथ अगला क्वेश्चन में डी भी लेकर के आ जाएंगे। करना क्या है, b के साथ में तुम्हारा 7 है और b के साथ में तुम्हारा 6 है, तुम्हें बस इसी को बराबर करना है। तुमने ये कहा भैया b पे मेरा ये 7 है और b पे मेरा 6, और b ही एक बंदा है जो कॉमन है दोनों जगह, मुझे वो कॉमन सेम रखना है। ये आसान होता है। अभी जब d वाला लेकर आऊंगा थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो मतलब सेम ही ट्रेंड में फॉलो करता है। मैंने क्या चूज करा, मैंने देखा 7 है और 6 है, ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, एलसीएम वाला तरीका। 7 6 42, 42 है इनका एलसीएम 7 और 6 का, तो 42 पे मुझे पहुंचना है। यहाँ पर मैंने 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर मैंने 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत बड़ा काम नहीं करा, ये मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा तुम्हें। 5 6 30/42, और यहाँ पे भैया हो गया 42/77। बस फटाफट देख लो तुम, ये तुम्हारी रेशो का कुछ भी नहीं हुआ, a/b ही है। ये तो मैं अभी लिख भी दे रहा हूँ, एग्जाम में तुम्हें कुछ लिखने विखने की जरूरत नहीं है, रफ में सीधे उठाया, रेशो लिखी, देखा अच्छा 7 है, 6 है, 6 से करा, 7 से करा। तुम्हारा मोटिव ये था कि गिनती बराबर हो जाए। b 42, यहाँ भी b 42, जैसे ही बराबर हुआ तुमने कहा मुझे a/b/c की रेशो चाहिए ना। a कितना है 30/2, b कितना है 42, और C कितना है 77। दैट इज योर आंसर। हो गया, चलते हैं अगले पे। अब ये वाला सवाल एक स्टेप आगे बढ़ गए, तरीका सेम, बस D एक अपने वेरिएबल और बढ़ा दिया। तो A/B कितना दिया है 8 और 15, मुझे काम वही सेम करना होगा, जो मेरे सेम बंदे होंगे मुझे उनकी रेशो सेम चाहिए होगी। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है इन सवाल में। C/D ये आपका 4/5 आ गया। आप एक एक करके बंदे पकड़ोगे। सबसे पहले आपने कहा भैया ऐसा करता हूँ सी को ही पकड़ लेता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा सी को ही पकड़ लेते हैं। जब मैंने सी को पकड़ा मैंने कहा हाँ भैया सी ये कितना है 4 और ये कितना है 8, तो मुझे लगा ऐसा करता हूँ मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 8 और ये 10 हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से एक ही स्टेप में तुम्हारा हो जाए, हो सकता है और भी बदलाव तुम्हें करने पड़े। अगर तुम लोगों को 10th का याद होगा, केमिकल रिएक्शन हम लोग करा करते थे, बैलेंसिंग करते थे, ज़रूरी नहीं होता था एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, लेकिन ये वही बैलेंसिंग ही तो हो रही है मेरे भाई, कुछ नया कहाँ हो रहा है। सी तुम्हारा 8 हो गया, सी यहाँ पर भी 8 है, तुम खुश हो गए, तुमने कहा बहुत बढ़िया भाई बहुत सही, ये तो मेरा काम बन गया। तुम आ गया है, तुमने कहा भाई ये क्या है 5 और ये क्या है 15, क्योंकि तुम्हें बी सेम करना है। तुमने कहा 15, इसका मतलब मुझे 3 से करना पड़ेगा, तो तुमने 3 से कर दिया। ए को कोई टेंशन नहीं है, ये अकेला है, ये 15 तुम्हारा बी 15 हो गया। लेकिन जब बी 15 हुआ भैया सी हो गया 24, मैंने कहा भाई यार ये क्या हो गया, सी 24 हो गया। मैं तो अभी वहाँ पर जुगाड़ लगा कर आया था, तो तुम कोई बात नहीं 24 हो गया ना, 3 से और मल्टीप्लाई कर लो। या अगर किसी ने इसको अभी तक करा ही ना होता, अगर किसी ने क्वेश्चन स्टार्ट किया होता और स्टार्ट यहीं से करा होता, उसने कहा होता हाँ भाई 15 तो 3 और यहाँ 3, वो यहाँ पर अभी तक आया ही नहीं होता, तो वो बंदा सीधे कहेगा हाँ भाई वो मैं बराबर करके आ गया हूँ, 8 3 24, अब 6 से। बात वही आ रही है ना, जस्ट अभी इससे पहले भी मेरी 2 into 3 बात तो वही बढ़ रही थी, 6 ही हो जा रहा था वो। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बराबर करना है 15, और यहाँ 3 से कर दिया, ये भी 15, सी को 8 3 24, 4 6 24, आपका सब कुछ बराबर होना चाहिए। जैसे ही बराबर हुआ सीधे मैं आंसर लिखूंगा ऊपर, ए का बंदा 8 और डी का बंदा क्या है 5 6 30। और क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये कट सकता है, ये 2 से कट रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा 2 4 8
और 2 15 30, 4:15 ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट होगा, कोई पंगा होगा, कमेंट में बता देना, समझा दूंगा। हाँ भाई, तो आ गया अगला सवाल। देखो यार, रिकॉर्डेड में अभी फ़िलहाल क्योंकि हमारा रिवीजन चल रहा है तो अभी थोड़ी बहुत चीज़ें ही बता रहा हूँ, ये तो एक तरीके से डेमो समझ लो तुम। प्रॉपर से जो क्लास होगी ना, लाइव क्लास, मज़ा आएगा, बहुत बेहतरीन होता है यार। क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन होते हैं, तुम लोगों का रिस्पांस आता है, मज़ा आता है। ये अभी वो चीज़ें बता रहा हूँ, लास्ट मिनट के वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं तुम्हारे अभी जुलाई वाले अटेम्प्ट में टकरा जाएंगे। तो ऑब्वियसली इतना मज़ा नहीं है, कुछ क्वेश्चन है, लिमिटेड चीज़ें बता सकता हूँ, बट चीज़ों को समझ लो। ये मैंने ऑप्शन इस वाले में इसलिए दे दिए, मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने वाला। कुछ बंदे होंगे शायद उनका अपना अलग मेथड होगा, वो अपने मेथड चाहे कि नहीं हम ऑप्शन से कुछ मदद ले सकते हैं। तो भाई अगर तुम्हें लग रहा होगा तुम मदद ले लेना, मैं तो बिना ऑप्शन के ही करने वाला हूँ। करना क्या है, x/y मुझे दे रखा है 2:1। मैंने कहा अच्छा जी। अब मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है क्वेश्चन देख करके, कोई की क्वेश्चन का अलग अलग वैरायटी होगी, आपको रटा हुआ नहीं होगा। आप देखोगे, आप समझोगे, आपने कहा यार स्क्वायर भी हो रहा है कुछ कुछ और ये प्लस माइनस भी हो रहा है। तुम देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपस में प्लस भी हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपस में माइनस भी हो रहा है। ऐसा तो मैंने कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में सीखा है, लेकिन उससे पहले स्क्वायरिंग भी हो रही है, तो पहले मैं स्क्वायरिंग समझ लूँ। जब स्क्वायरिंग होगी, यहाँ पर स्क्वायरिंग करी जाएगी, क्योंकि मैंने बोला स्क्वायरिंग आप कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है। स्क्वायरिंग कर दी, ये क्या हो गया, ये x² / y² इज इक्वल्स टू 2 to the 4 और ये 1। इतना सीन सेट हो गया। अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा देते हैं। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्या सीखा है, इधर आ जाते हैं। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्या सीखा है, ये डिनोमिनेटर को प्लस कर दो और डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, यही सीखा है। तो भाई वो चीज़ उधर अप्लाई कर, इधर भी तो लगा दो। 4 + 1/4 - 1, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्लस, नीचे माइनस। ये चीज़ हो गई, इधर सॉल्व कर लिया। ये कितना आ गया भाई, 5:3। बट अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को उसका उल्टा हिसाब किताब है। वो ये वाली चीज़ ऊपर है, ये वाली चीज़ नीचे। मैंने कहा ओ अच्छा, 5/3 आ रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसको फ्लिप कर दो, क्योंकि वो चीज़ ऊपर है और ये चीज़ नीचे। तो क्या आंसर आ गया, 3:5। तो भाई ये हो गया आंसर। चलते हैं अगले पे। तो भाई अगला सवाल, थर्ड प्रोपोर्शनल अभी बताया था, इसीलिए बताए थे कॉन्सेप्ट्स। अब डायरेक्ट बोल देगा थर्ड प्रोपोर्शनल, तुमको सर खुजाओगे भाई क्या चीज़ बोल दी। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब ABC वाली बात कही थी, when A, B, C are in proportion। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या था, ये C वाला बंदा था। तो इसका मतलब ये A है तुम्हारा और ये तुम्हारा B है। तो मैंने क्या बताया था, कैसे लिखेंगे, A/B इज इक्वल्स टू B/C। तो ये A/B भाई ऐसी बोला है ना, थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ इसका और इसका। ये फर्स्ट है, ये आपका मीन बीच वाला है, और थर्ड वाला आपसे पूछ रहा है, यानी C पूछ रहा है वो। A/B इज इक्वल्स टू B/C। आपसे ये C पूछ रहा है वो। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। x² - y² है, इसको जब तुम ब्रेक करोगे फॉर्मूले से, x + y x - y तुम्हारा 9th की आइडेंटिटी है, ये 8th में भी पढ़ाई जाती थी वैसे तो। और तुम्हें c निकालना है, x - y से x - y कट गया, तुम्हें c चाहिए, c को उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। x - y अपॉन x + y कहाँ गया भाई, ये हो गया तुम्हारा चौथा ऑप्शन हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, आ गई वो वाली रेशो जो तुम्हें मैंने दिखाई थी। इस तरह से फ्रैक्शन में भी रेशो आ सकती हैं। तो तुमसे कह रहा है 782 को डिवाइड करना है 3 हिस्सों में, और उनकी रेशो दे रखी है 1:2, ये और ये। और कह रहा है भैया पहला पार्ट बता दो। अरे बता तो जब दें, जब तुम गिनतियाँ ढंग की दो। ये तुमने क्या खतरनाक सी गिनतियाँ दे दी। तो मैंने कहा ऐसा करो 1:2, तो गैप सा बना दिया मैंने, 2:3 और ये रेशो है। तो हमने कहा यार ये गिनतियाँ पकड़ो, इन गिनतियों को पकड़ो और इनमें देखो गिनतियाँ क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। जब तुम इनका एलसीएम निकालोगे, ये तरीका होता है किससे मल्टीप्लाई करना है तुम्हें। तुम 2 और 3 और 4 का जब एलसीएम निकालोगे 12 आएगा, तो तुम 12 को पकड़ो और मल्टीप्लाई कर दो सबको। तुमने कहा भैया तू भी 12 से हो जा, तू भी 12 से हो जा, तू भी 12 से हो जा। कर सकते हैं सबको सेम गिनती से मल्टीप्लाई करना, कर सकते हैं। कर दिया। ये कितना हो गया, 2 6 12। ये कितना हो गया, 3 4 12 और 4 2 8। और ये कितना हो गया जी, 4 3 12, 3 3 9। अब आ गई ना अच्छी सी रेशो ये। अब ये अच्छी सी रेशो आ गई, 6:8:9। ये तुम्हारी रेशो हो गई। ये तो हुआ तुम्हारा पहला सीन, 6:8:9। ये तुम्हारी रेशो आ गई। वो खतरनाक वाली रेशो नहीं, वो बेकार, उसको नहीं कर पाएंगे, इसको करेंगे सॉल्व। ये पहला काम हो गया। दूसरी बात अब तुम और बताऊं, जो तुम्हें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, गर्ल्स वाला और बॉयज़ वाला, जिसमें रेशो दी थी 2:5 की, उसमें मैंने क्या बताया था, जो भी तुम्हें निकालना हो वो अपॉन टोटल, ये तरीका होता है। तो तुम्हें पहला हिस्सा निकालना है। पहला हिस्सा मैंने कहा भैया फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट मेरा 6 है, अपॉन टोटल। टोटल कितना है, जोड़ दो इनको, 9 8 17 और 6 कितना हो गया, 23 23। पहला पार्ट चाहिए तो 6/23 कर लो, दूसरा चाहिए 8/23 कर लो, तीसरा चाहिए 9/23 कर लो। खैर ये
इनटू जो तुम्हारी वो गिनती है, कहाँ गई भैया 782, ये कर ली। अब तुम्हें इसे काटना वाटना है तो देख लेते हैं, कटेगा ये 23 3 ज़ा 69 हो गया, और फिर बचा 9 92 हो गया, 23 4 ज़ा 6 इंटू 34 204 रुपये भाई पहले वाले हिस्से में आ जाएंगे। अगर तुम्हें इसी को करना होता सेकंड वाले का तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते, तीसरे वाले में 9 से मल्टीप्लाई हो गया। चलते हैं अगले पे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 25 ईयर्स। एवरेज एज 3 बच्चों की, मतलब अब हो सकता है किसी की ज़्यादा किसी की कम होगी, बट एवरेज 25 हो गया। तो मैं एक 25 अगर लेकर चलूँ, मैं उनके सम की अगर बात करूँ, उनका सम 75 होगा। जो भी एज आई होगी उनका सम 75 होगा। एवरेज का ये मतलब हो गया 3 बच्चों की एज 25 है, तो एवरेज होती है, मैं मान लेता हूँ ना, ठीक है मान लेते हैं तीनों को 25 की है, एक्चुअली में नहीं है बट मैं मान लेता हूँ। इनका सम जो है वो 75 आएगा, इनका सम जो है वो 75 आएगा, 75 आएगा। अब उसमें कुछ कम कुछ ज़्यादा ये वाला सीन होगा, तो इस हिसाब से 75 हो गया इनका जो सम है। देयर एजेस आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:5:7। कह रहा है एज निकाल दो यंगेस्ट बॉय की। इससे आसान सवाल क्या होगा, सिर्फ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना था कि अच्छा मैं सम कैसे लेकर चलूँगा, क्योंकि हर बार अभी हमने पहले बच्चों वाला स्कूल वाला जो क्वेश्चन करा था, बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला, कि बॉयज़ कितने हैं 2:5 की रेशो में हैं और टोटल स्टूडेंट्स 280 थे, क्या करा था रेशो लिखी इनटू द टोटल थिंग। तो वो टोटल चीज़ मुझे इन्होंने यहाँ से हेल्प करवाई, ये ट्रिक इन्होंने ये लगाई, इन्होंने कहा एवरेज एज दे दो। एवरेज एज दे दो उससे क्या मतलब है भाई, अगर मैं तीनों को मान लूँ एवरेज 25, मतलब 25 सम मुझे पता होना चाहिए, सम इज 75। अब उसने बोला है यंगेस्ट बॉय की एज, तो यंगेस्ट वाली रेशो ये है, और हम क्या करते हैं 3 अपॉन टोटल, 7 5 12 3 15, 3 अपॉन 15 इंटू दिस 75, 5 3 ज़ा 15 ईयर्स, ये चीज़ हो गई। तो यार देखो लिमिटेशन कहीं ना कहीं होती है, आप रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन अभी पहले ही, क्योंकि रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो छोटी छोटी वीडियोस ही मैंने बोली हैं, क्योंकि उनसे थोड़ा बहुत आपका टाइम, क्योंकि आपका अपना सेल्फ स्टडी भी चल रही होगी, छोटी छोटी वीडियोस हैं, कुछ चीज़ें कुछ समझाने की कोशिश करी हैं एंड टाइम पर जो आपके काम आ जाएं। तो ये अभी फ़िलहाल इतना ही है, और डेली आपको वीडियोस मिलेंगी। बाकी जब एक बार ये वाला अटेम्प्ट आपका जुलाई वाला हो जाता है, फिर नवंबर अटेम्प्ट के लिए प्रॉपर से अपने लाइव पूरा कोर्स स्टार्टिंग से चलेगा, एक एक टॉपिक सारी चीज़ें उठाकर। तो जो भी आपके और दोस्त हों, जो भी फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हों, हो सकता है कुछ सीनियर्स हो सकता है कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स हो जो देख रहे हो, तो वो अपने जो भी जानने वाले जो फाउंडेशन वाले बच्चे उनके साथ शेयर करें। बाकी कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।